अमेरिका में नमो नमो नमस्कार। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। क्वाड नेताओं का चीन पर निशाना, क्वाड समिट में चीन पर हमला और दक्षिण चीन सागर की स्थिति पर चीन को घेरा गया है। उधर बाइडेन मोदी की मुलाकात से चीन के होश उड़ गए हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन को घेरने की कोशिश की जा रही है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अमेरिका में नमस्ते मोदी किया गया है, यानी कि 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बतौर पीएम होने के बाद ये इनका 9वां दौरा अमेरिका का माना जा रहा है। क्वाड में जिस तरह भारत का डंका बजा है, क्वाड से चीन पर प्रहार और बाइडेन के निशाने पर शी जिनपिंग किस तरह है। इस मुलाकात से जिनपिंग यानी कि जो चीन है वो जरूर घबराया हुआ है। और आज जब फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना जोर तरीके से स्वागत हुआ और न्यू जर्सी में आज जब फिर से वो बोलेंगे तो उसके बाद क्या कुछ बोलते हैं और उससे क्या इफेक्ट होगा वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये 3 तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण और इन सभी के जरिए दक्षिण चीन सागर में चीन को घेरने की कोशिश भारत अमेरिका के द्वारा। और द क्वाड समिट में चीन पर निशाना साधा गया है। क्वाड समिट में चीन की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए गए। राजनीतिक अशांति को छिपा रहा है, ऐसी बड़ा स्टेटमेंट बाइडेन की तरफ से दिया गया है। राजनीतिक जगह खरीदने की कोशिश में चीन जुटा हुआ है, यह भी बड़ा स्टेटमेंट जो बाइडेन की तरफ से आया। साउथ चाइना सी में चीन की गतिविधियों पर भी निशाना साधा गया है। दक्षिण चीन सागर की स्थिति पर चीन को घेरा गया है, क्योंकि जो क्वाड शिखर सम्मेलन होता है वहां पर शांति को लेकर, आतंकवाद के खिलाफ, ये सारे मुद्दे जो बहुत प्रमुखता से हमेशा से भारत उठाता आया है। क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यही सारी बातें रखी गई हैं, जिसमें विचार विमर्श किया गया, जिसको संबोधित किया गया और उसको आगे बढ़ाते हुए उन बातों को जो बाइडेन ने किस तरह पर चीन के ऊपर ये निशाना साधा है। जैसे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजनीतिक जगह खरीदने की कोशिश में चीन जुटा हुआ है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि साउथ चाइना सी में चीन की गतिविधियों पर निशाना साधा कि क्या किस तरह की हरकतें हैं, क्या गतिविधियां संचालित चीन की तरफ से की जा रही हैं। ये सारी चीजों पर नजर है। दक्षिण चीन सागर की स्थिति पर चीन को यहां पर घेरने की कोशिश अमेरिका के द्वारा की गई है। तो बड़ा स्टेटमेंट। हालांकि एक तरफ जहां युद्ध छिड़ा हुआ है, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, लेकिन उसके बीच में जब चाहे वो इजराइल लेबनान की बात हो, लेकिन इस बीच में ये भी आ रहा था कि कहीं ना कहीं लगातार जो बाइडेन और चीन की दोस्ती, शी जिनपिंग की, ये एक तरह से भारत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आज ये मुलाकात, क्वाड शिखर सम्मेलन में 3 दिवसीय मुलाकात बेहद ज्यादा अहम माना जा रहा है। We believe Xi Jinping is looking to focus on domestic economic challenges and minimize the turbulence in China diplomatic relationships, and he's also looking to buy himself some diplomatic space, in my view, to aggressively pursue China's interest. China continues to behave aggressively, testing us all across the region. बता रहे हैं। देखिए, अब एक चीज और समझना यहाँ पे जरूरी है कि वो जो बाइडेन, वो अमेरिका जो इन दिनों इन बीच में चीन पर कभी भी आतंकवाद या उसकी गतिविधियों पर जिस तरह से प्रमुखता से नहीं बोला, और अचानक से क्वाड शिखर सम्मेलन में इस तरह जो बाइडेन बोल रहे हैं, तो जो बाइडेन का ये जो मतलब है, उस मतलब का क्या अर्थ है, ये समझना जरूरी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में फिर एक बार ट्रेन रिले की साजिश की गई है। जी हां, ट्रेन रिले करने के लिए ट्रैक पर सिलेंडर रखा गया। लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है। सिलेंडर देखते ही लोको पायलट ने ट्रेन रोकी। पुलिस और रेल अधिकारी जांच में जुटे हैं। एक बार फिर से ट्रेन रिले करने की कोशिश की गई है। कानपुर में एक बार फिर से ट्रेन रिले करने की कोशिश की गई है। गैस सिलेंडर रखा गया है रेलवे ट्रैक पर। लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आपको 3 दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक पर किस तरह से गैस सिलेंडर रखा गया है। लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। दूसरी तरफ जैसे ही फिर से एक बार ट्रेन रिले करने की जो कोशिश कानपुर में की गई है, उसकी तस्वीरें, उसकी सूचना जैसे लगी, प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे, रेलवे के अधिकारी वहां पर पहुंचे और पूरे कार्रवाई में जुट गए हैं। दूसरी तस्वीर भी आपको, तीसरी तस्वीर दिखा रहे हैं जब 17 अगस्त 2024 की घटना। और इस वक्त की बड़ी खबर कि आखिर इस तरह के मंसूबों किसके हैं, कौन कौन इस तरह की मंशा रख रहा है कि बार बार ट्रेन को डिले करने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से
रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखा गया। इसके पहले भी हमने देखा कि गैस सिलेंडर रखे किस तरह से, गैस नहीं माफ करेगा, सिलेंडर रखे किस तरह से ट्रेन डिलेट करने की कोशिश की गई थी, तब भी सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया था। उसके बाद राजस्थान में आइए, बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे 2-1 किलोमीटर के दायरे में। उस समय भी वो, हालांकि मालगाड़ी थी, उस समय भी लोको पायलट की सूझबूझ से वो हादसा बड़ा टल गया था। तो इस तरह बार बार जिसके मंशे हैं, जिसके मंसूबे हैं, वो कौन है, उसके पीछे कौन बड़ा, किसका हाथ है, ये भी एक जांच का विषय है। फिलहाल एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं यूपी के कानपुर में, जहां पे ट्रेन को डिलीट करने की कोशिश की गई थी। और इधर गुजरात के सूरत में ट्रेन को पटरी से उतारने की एक बड़ी साजिश मामले की जांच एनआईए और गुजरात एटीएस ने शुरू कर दी है। शनिवार को आरोपियों ने ट्रैक को जोड़ने वाली फिश प्लेट को निकाल दिया था। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पटरी को बांधने वाली 71 क्लिप भी निकाल डाली और इन्हीं फिश प्लेट और क्लिप को रेल पटरियों पर रख दिया, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। अधिकारियों ने बताया कि कोसांबा और किम रेलवे स्टेशन के बीच प्रभावित पटरी से ट्रेन गुजरने से पहले ही एक लाइनमैन ने इसकी जानकारी रेलवे अधिकारी को दी। सीधे जम्मू कश्मीर की तरफ रुख। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर लिया है, जिसके बाद से जंगल में छिपे आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ जारी है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि जंगल में छिपे आतंकियों की संख्या 3 से 4 हो सकती है और इसके साथ ही सेना ने आसपास के इलाके में कॉम्बिंग भी तेज कर दी है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक महिला का शव उसके घर में फ्रिज से बरामद किया गया है। पुलिस को शव 30 टुकड़ों में मिला, जो पूरी तरह से सड़ चुका था। पुलिस ने आशंका ये जताई कि महिला की हत्या 4 से 5 दिन पहले की गई है। फिर आरोपियों ने उसके शव के 30 टुकड़े कर उन टुकड़ों को फ्रिज में रख दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक महिला की पहचान महालक्ष्मी के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक महालक्ष्मी मलेश्वरम के एक मॉल में काम करती थी, जबकि उसका पति शहर से दूर एक आश्रम में काम करता था। जानकारी मिलने पर महालक्ष्मी के पति घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस अब फॉरेंसिक की मदद से मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में कंस्ट्रक्शन वाले कारोबारी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। आरोप यह है कि फोन करने वाले लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कॉल किया और 2 करोड़ रुपए मांगे, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन कारोबारी सुधीर मलिक ने गाजियाबाद पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। यह भी बताया गया है कि आरोपी ने व्हाट्सएप कॉल कर रुपए की मांग की थी। देखिए रिपोर्ट। जो कि थाना शालीमार गार्डन के अंतर्गत दयानंद पार्क एक्सटेंशन 1 के रहने वाले हैं। इनके फ़ोन पर शाम करीब 18:45 पर इनके पास एक व्हाट्सएप कॉल आता है, जिसमें कॉल करने वाले के द्वारा स्वयं को लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का बताया जाता है और इनसे 2 करोड़ रुपए की डिमांड की जाती है। इस पूरे प्रकरण में थाना शालीमार गार्डन पर दिनांक 20/9/2024 को मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें साइबर और सर्विलांस टीम का गठन किया गया है और घटना में सम्मिलित अभियुक्तों का पता लगाया जा रहा है। शीघ्र घटना का विधिक अनावरण किया जाएगा। इधर जूस जिहाद को लेकर गाजियाबाद में आज महापंचायत बुलाई गई है। जूस में यूरिन मिलाकर लोगों को पिलाने को लेकर लोनी के टीला गांव में सर्व समाज की महापंचायत होगी और इस महापंचायत में लोनी विधानसभा से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर शामिल होंगे। महापंचायत में समाज के सभी वर्गों के लोगों के हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारी की है। यहाँ सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। बताते चलें कि गाजियाबाद के अंकुर विहार थाना क्षेत्र में पेशाब मिलाकर पिलाई जाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी आमिर और उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन लोनी के टीला गांव में आज महापंचायत में जहां हजारों की तादाद में लोगों के जमा होने की ये खबर है। किस तरह की तैयारी यहाँ पर पुलिस की तरफ से व्यवस्था की गई है, क्योंकि काफी तादाद में लोग बाग यहाँ आने वाले हैं? तो देखिए, ये शिव जी के मंदिर परिसर में प्रोग्राम है और अनुमानित भीड़ हम लोग करीब 800 से 1000 कम से कम मान रहे हैं। तो इसके लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स है, पीएसी भी है जी। जो बेसिक समस्या रहेगी वो
आपके वाहनों के खड़े करने के लिए, तो उसके लिए प्लानिंग की गई है। प्लस जो रूट डाइवर्जन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुख्य रोड है जी, तो इस पर वाहन काफ़ी संख्या में रहते हैं, तो ये सारी प्लानिंग की गई है कि किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। उधर हरियाणा में चुनावी महासमर में हर पार्टी खुद को दूसरे से बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। इस बीच कांग्रेस के संकल्प पत्र से जुड़े एक दावे को लेकर बीजेपी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक पहुंच गई और कार्रवाई की मांग करने लगी। अब वो क्या दावे थे, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा में चुनावी सीजन में सियासी दिग्गजों ने दावों का पिटारा खोल दिया है। कोई महिला कार्ड तो कोई किसान की गारंटी वाली योजना के सहारे हुकूमत का ताज पहनने के सपने देख रहा है। लेकिन इन चुनावी दावों और सियासी पैंतरों के बीच एक ऐसा दाव भी है जो इस वक्त हरियाणा में हर किसी की जबान पर है, और वो है गरीब परिवार को 100 गज का प्लॉट, जिसे साकार करने का सपना दिखा रही है कांग्रेस। लेकिन चुनावी इस महासमर में इस योजना पर सियासी तीर भी अब चलने शुरू हो गए हैं। दरअसल महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव नावा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरियाणा कांग्रेस के संकल्प के नाम से बीपीएल परिवारों को 100 गज का मुफ्त प्लॉट और 3.5 लाख की लागत से 2 कमरे का मकान देने की पर्चियां बांट दी, जिस पर बीजेपी तिलमिला उठी और अपनी शिकायत के साथ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुँच गयी। महेंद्रगढ़ जिले की कुछ पर्चियां कुछ कार्यकर्ताओं ने मेरे तक पहुंचाई, जिसमें हरियाणा कांग्रेस के संकल्प करके उस पर्ची का हेड है और उनका चुनाव का चिन्ह जो हाथ का चिन्ह है वो बना हुआ है। उस पे वो लोग बीपीएल परिवारों को जो 100 गज के मुफ्त प्लाट हैं 3.5 लाख रुपए की लागत से, वो उसकी बात कर रहे हैं देने की। तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इस तरह की घोषणा की है, बट ये पर्चियां दे करके आम छोटे बीपीएल परिवारों को बरगलाना और उनको भ्रमित करना और इसलिए अपने कांग्रेस के हक में वोट करने की अपील करना सरासर गलत है। बीजेपी का आरोप है कि ऐसा करके कांग्रेस गरीब परिवारों को बरगलाने की कोशिश कर रही है, लोक लुभावने वादों से वोटों को खींचने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के इस आरोप पर इनेलो और बीएसपी भी उसके साथ खड़ी है और चुनाव आयोग में शिकायत करने की बात कह रही है। ये लोगों को झूठ और बरगलाने का काम करते हैं। ये जो हमारे एससी के अंदर इनको ये लुभाने का काम कर रहे हैं, पर सब समझे हुए हैं इन्होंने एससी के लिए क्या किया था। यही कांग्रेस पार्टी थी कि जिस दिन बहुत बड़ा मिर्चपुर का कांड हुआ था, उस कांड के अंदर हुड्डा जी की सरकार थी, इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं होने दी थी और आखिर में बहन मायावती जी को आना पड़ा था, और जब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, ये वही कांग्रेस है, उसी के वही कैंडिडेट हैं, वही सारा सिस्टम है, लोग समझे हुए हैं। इन पर्चियों से वोट मिलने वाले नहीं हैं और हम चुनाव आयोग में इसकी शिकायत करेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और बाकी दलों को उनका संकल्प पत्र रास नहीं आ रहा, इसीलिए वो इसे मुद्दा बनाने में लगे हैं। पिछले 10 साल के कुशासन के समय भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा वासियों को और हरियाणा के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को और हरियाणा वासियों को कुछ भी नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने एक संकल्प पत्र 7 वायदों के साथ हरियाणा वासियों को दिया कि अगर आप हमें सेवा का मौका देंगे तो हम ये 7 काम प्रमुखतः अपने हरियाणा के लोगों के लिए करेंगे। जो आपने मुझे बात बताई कि भारतीय जनता पार्टी 100 गज के प्लाट को मुद्दा बना रही है, किसी गरीब साथी को 100 गज का प्लाट देना अगर भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं होता तो ये इस बात को साफ तौर पे दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले ही अपनी हार मान चुकी है। सियासी दिग्गजों और पार्टियों की सोच से अलग जमीन पर इस योजना को लेकर लोगों में क्या रायशुमारी है, वो भी सुनिए। 6-7 दिन पहले तो क्या कह के देखे गए कि ये प्लॉट मिलेंगे जब ये सरकार आती है, पार्टी आएगी तो। आपका क्या मानना है? मानना तो ये जब वादा किया है तो वादा निभाएं। मतलब ये कि चुनाव आएंगे जाएंगे, वादों का पिटारा खुलेगा, कुछ पूरे होंगे, कुछ अधूरे रह जाएंगे, लेकिन उम्मीद जो उन्हें कल भी थी आज भी है, और वो ये है कि नई सरकार उनके सपनों को पंख देगी, उनके भविष्य को सुनहरा करेगी। और बड़ी खबर यह आ रही है कि तिरुपति प्रसादम मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस पूरे मामले की जांच के लिए जनहित याचिका में एसआईटी के गठन की मांग भी की गई। साथ ही जगमोहन रेड्डी और अन्य के खिलाफ एनएसए लगाने की भी मांग की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका।
जनहित याचिका जो तिरुपति में प्रसादम जो मिलता है उसमें मिले फिश ऑयल और जानवरों की चर्बी से तैयार शुद्धता और पवित्रता पर बड़े सवाल जो खड़े कर रहा था, उसमें अब सीधे जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। एनएसए लगाने की भी मांग की जा रही है जगन मोहन रेड्डी और अन्य के खिलाफ। जो पूर्ववर्ती सरकार रही है वाईएसआर के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश है और यही टीडीपी की तरफ से, चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी आरोप यही लगाया गया था कि पिछले सरकारों में प्रसाद तैयार किए जाते थे इस तरह के और प्रसाद नष्ट किए गए जब मैं अपोजिशन में था और तब मेरे आरोप सिद्ध नहीं हो पाए थे, लेकिन अब सरकार मेरी है तो ये आरोप भी सिद्ध हो पाए। और ये बड़ा जो आरोप लगाया गया था वो एक रिपोर्ट के बेसिस पे लगाया गया था। इधर आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर सियासत गर्मा गई है। प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी की जांच रिपोर्ट सामने आई है जिसमें मछली के तेल और जानवरों की चर्बी मिलाने के इस्तेमाल की पुष्टि हो चुकी है। पूरे मामले से आहत डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने 11 दिन उपवास का ऐलान किया है और पूरे मामले पर दुख जताया है। और इसी बीच तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचकर पवन कल्याण ने पूजा की। तिरुपति प्रसादम में मिलावट से डिप्टी सीएम पवन कल्याण आहत है। 11 दिन तक उपवास का ऐलान कर दिया है। मिलावट पर दुख जताया है। पवन कल्याण ने कहा कि प्रसादम में मिलावट से छल हुआ, ऐसा महसूस कर रहा हूं।